कल अपन बात कर रहे थे कि नवतत्व क्या है, और क्योंकि जो आपने बोला ना कि गाइडिंग मैनुअल है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही है। अब वो मैंने हाँ जस्ट बात बोली ना, उसको इस तरह से हाँ समझना चाहिए। कुछ मौलिक सिद्धांत जो भगवान ने दिए हैं उसको अपन रिलेट करना चाहेंगे विद हाँ साइंस। हाँ हालांकि वो हाँ। मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम्म। आप ये वैसा उसको कंपनसेट करेंगे मेडिकली। मेडिकली मतलब मेडिटेशन को जांचना चाहिए हमें। हम्म। और पूरा भाव भाव प्रधान है। हम्म। आपने नवतत्व को अपने भाव से देखा है। हाँ 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 हाँ। भाव का मतलब क्या होना। हम्म भाव मतलब होना भू धातु से, भूमि, भूमिका। हम्म हम्म अब क्या होता है उसको अपन मेडिकली समझते हैं। हम्म फिर उसको अपन रिलेट करते हैं कि भगवान ने भाव क्यों बोले। ज्ञान हम्म बोला तो मति ज्ञान का संबंध प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से है। हम्म तो अपन कॉन्शियस माइंड बाय एंड लार्ज समझ सकते हैं। हम्म सब कॉन्शियस माइंड जहाँ भाव चीजें हैं वो एमिगडला होता है, जहाँ सब कॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं कि वहाँ सबसे पहले इमोशंस को डिटेक्ट किया जाता है। एमिगडला पार्ट ऑफ ब्रेन यू नो द डेंजर और वट एवर सामने आदमी आता है, मतलब उसको देखते ही एकदम उन्हें लगता है इसको देखते ही कुछ हो जाता है। भाव इसलिए मंदिर में क्यों जाना चाहिए, देखते ही कुछ होता है। और किसी को गलत से आप रखोगे तो भी कुछ इमोशंस को रिलीज करता है। तो एक्चुअली क्या है, मान लो कुछ गलत पिक्चर देख रहा है तो भी आदमी को ऐसा रिलीज होता है, और सही देख रहा तो भी होता है। तो वो तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। एमिगडला है। एमिगडला है वो सबकॉन्शियस माइंड, और भाव वहां से चालू होता है। भाव उसी उसी एमिगडला से आगे जो वो पास ऑन करता है रिएक्शन को आगे। जैसे क्रोध। क्रोध होने से क्या हुआ, एक भाव को लेंगे तो दूसरे भाव से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी तो दो ही है, या तो स्वभाव है विभाव है। विभाव में क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, मान घमंड जो भी है, वो जाएगा। और इट विल एक्चुएट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस विल पास ऑन दीज थिंग्स टू मास्टर ग्लैंड समझो, या एड्रिनल ग्लैंड में उधर वो जाके उसकी तैयारी के लिए फिर, क्योंकि सामने कुछ है तो उसको रेस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स और रिएक्शन भी, यहाँ जो प्रतिक्रिया अपन बोलते हैं और जवाब है उसमें भी फर्क है। यहाँ इसको बहुत जिसको अपन धैर्य समझ सकते हैं। ये धैर्य का पार्ट जो 5-10 सेकंड अगर आदमी बोलता है ना कि जब अब इस रिएक्शन में क्या होता है, पहली चीज तो वो कार्टिसोल जा करके एनर्जी रिलीज करता है बॉडी में, सो दैट यू कैन फाइट और फ्लाइट और वॉट एवर रेस्पॉन्स यू कैन गिव। सामने वाला को जब वो जवाब मांग रहा है तो मुझे देना ही है ना भाई। वो तैयारी हो जाती है। यहाँ दो तीन चीजें बहुत जबरदस्त मार्मिक निकलती है मेडिकली और मेडिटेशन को लिंक करते हुए, और बहुत सारे सूत्र इसमें निकलते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि मध्यम मार्ग है। मेडिकल साइंस इसको मध्यम मार्ग क्यों बोलती है। एक मध्यम मार्ग का पॉइंट लेंगे, एक इरियापैथी का पॉइंट लेंगे, और एक अपना पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस का पॉइंट लेंगे। दोनों बातों का संबंध सिर्फ एक बात से है कि ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। दैट एक्सीड्स दैट थ्रेशोल्ड, दैट वेरी थिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। कि हमें चलना है, उठना बैठना है, तो इरियापैथिक बोला उतना तो चाहिए। वो एनर्जी कार्टिसोल का एक रिक्वायर्ड संतुलन अगर नहीं है तो वो आगे जाके हैरानी करेगी। अब यही स्वभाव और यही विभाव आत्मा के ही गुण है। कैसे ना, यही हाइपोथैलेमस यस यही यस। हाइपोथैलेमस कार्टिसोल रिलीज करता है, और एक हाइपोथैलेमस डोज हार्मोन रिलीज करता है। डोज का मतलब डोपामिन भी यहीं से। डोपामाइन और जो अधिकतर इनमें से डोज हार्मोन्स में अधिकतर अपने को उससे रिलीज होते हैं। उसकी जो विधि है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो ये सारे केमिकल, दीज आर इंटरनल मेडिसिन्स बीइंग रिलीज बाय द बॉडी इटसेल्फ। हाँ हाँ। डोपामाइन हो गया जिसको अपन रिवार्ड हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटाइसिन जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन तक सब मिति में भूयसु। अब लॉट ऑफ ऑक्सीटाइसिन रिलीज, इट रिलीजेस। वो आपको रिवार्ड में कुछ आपने कुछ किया, सुबह जैसे आपने कुछ काम कर लिया, एक टिक भी अगर काम किया कि मेरा काम हो गया, दैट टाइम दैट। तो ये सारे हार्मोन वहीं से निकल रहे हैं कि वो क्या ना, किसी को बैंगन बावला किसी बेमन गच। तो वो आत्मा भी गड़बड़ हो जाती है और बैंगन बावला भी हो जाता है। और क्या बोलते हैं, इसब गोल की भूसी दोनों काम करती है।
कॉन्स्टिपेशन को रोक देती है और चालू भी कर देती है, मतलब हम्म, हम्म, ऐसे ही आत्मा का गुण है। वो विवाह में जाती है तो कुछ गड़बड़ करती है, स्वभाव में जाते कुछ करती है। चीज तो हम्म, वही है, आदमी वही है। हम्म, हम्म, बारीकी से समझे तो यहाँ तक। अब अपरिग्रह का सिद्धांत को यहाँ लेते हैं। अपरिग्रह का मतलब है कि जितना चाहिए उतना तो करो, उसके बाद का मतलब जितना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि कार्टिसोल की अमाउंट उतनी रहनी चाहिए, इतना चाहिए बॉडी को। उसके बाद एक्सीड होगा तो भाई अभी हत्या करना चालू हो जाएगा। हत्या किसकी होती है? खुद की होती है। अगर आपको बॉडी में ही रहस्य है तो उतना तो समझ लो। चलो एक बार के लिए आगे होगा नहीं होगा, पर ये तो भी तुरंत देख रहे हो ना। इसलिए कैश क्रॉप है। मान के बाद में नगद व्यापार है, कुछ उल्टा सीधा है ही नहीं। अब गोली जाके मेडिटेशन मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी, या मेडिटेशन में आ जाओ, शासन में आ जाओ। बस नहीं है कि उसमें पैसे नहीं लगते। अरे हाँ, पैसे देने का तो दे दो पैसे, वो आपके ऊपर है। तो ये जो पूरी साइंस है, इसको आप मेडिकली भी अगर देखेंगे तो आपको जबरदस्त उसमें राम रसायन तुम्हारे पास है। राम रसायन क्यों? कौन सा राम? तो डोज हार्मोन है। डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटाइसिन हो गया, सेरोटोनिन हार्मोन है, या एंडोर्फिन हार्मोन है। एंडोर्फिन एक्सरसाइज से जो रिलीज होता है। सेरोटोनिन ऑल्सो नलिफाइज द कॉर्टिसोल। अगर ज्यादा बन गया हो तो सनलाइट में जाके, वैसा बोला मेरे को भी, मैं यही बोल रहा था कि मेरे को वो टाइम सेट करना 15 मिनट का, कि कहीं जाके बैठे 15 मिनट। तो सनलाइट अपने आप ही, दैट इज अ नेचुरल थिंग विच गिव्स यू सेरोटोनिन। सारा न्यूरो ट्रांसमीटर है। मेरा एक मित्र है जो सरकार में काम करता है, तो वो ऐसा बोलता, क्या बोलता है वो, कि वो जब तंबाकू खाता है ना आदमी, तंबाकू खाते ही जब यूं लगाता है तो उसका न्यूरो एकदम बबल आवाज आ, ट्रक ट्रक, मतलब ट्रक के नीचे ऐसा उसको एकदम रिलीज, हार्मोन रिलीज होता है। तो दैट इज डन ह्यूज रिसर्च ऑन द साइंस। बोला न्यूरो ट्रांसमीटर इसके बहुत एक्टिव हो जाते हैं। सूरज, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा बताना भाई तो मेरे को, ये मेरा सब्जेक्ट भी है। क्योंकि जब अपन बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा अध्यात्म है। मेंटल मतलब मन, हेल्थ मतलब स्वस्थ। और वो स्वस्थ है तभी हेल्थ है। और स्वस्थ जब वो मेंटल में है, माइंड में है, तो वो अस्वस्थ है। मेंटल हेल्थ का मतलब पहले हेल्थ को समझो और मेंटल को समझो। यही भेद विज्ञान है। ये मेंटल क्या है? वो मानसिक स्थिति है। और हेल्थ है वो स्पिरिचुअल स्थिति है। तो ये भेद पकड़ में आएगा तो जिनवाणी का जो प्राण है वो भेद विज्ञान कैसे, अगर ये साइंस समझ में आती है, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बल्ले बल्ले मतलब इस जीवन में और उस जीवन में भी। तो बियॉन्ड जीवन है वो, और ये जीवन है। तो कोई ऐसा मतलब आपको 360 डिग्री मिल रहा है। भगवान का ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो इस समय में या उस समय में काम नहीं आती। इसको मेडिकली अगर अपन ऐसा समझें तो वही हाइपोथैलेमस और वही एमिगडला, एमिगडला जब इंस्ट्रक्ट करता है तो वही भाव, भाव का मतलब राम रसायन तुम्हारे पास आ, ये रसायन तुम्हारे पास है, फिर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिंड्रोम क्या होता है कि जब आग लग गई हो तो इसका मतलब रसायन से हमको नहीं करना चाहिए। जैसे अभी एक उदाहरण हम लेते हैं, फैक्ट्री में जब बताता हूँ तो हम करते हैं, जैसे आग लग गई है। आग लगने के दो रास्ते हैं उसको ठीक करने के। पहले तो पानी बुझाओ, वो जरूरी है, दैट वी कॉल इट एज अ करेक्शन एक्शन। हो जाना जरूरी है। उस टाइम पे आप जाके करेक्टिव की मूल से हटाने की बात कर रहे हो, अभी पहले फूल से हटाने का, क्योंकि अभी आग लगी हुई है, तुम मूल की बात कर रहे हो। वहां प्रासंगिक। अब बोलेंगे फिर अनिकांत है, आपने तो बोला था मूल, मूल बढ़ाओ और मूल्य बढ़ाओ। मैं तो मूल की बात, ये है कि जब वॉचमैन है वो माचिस चेक करे, लाइटर चेक करे, अंदर कोई ले जा तो नहीं रहा भाई, पेट्रोल ले जा तो नहीं रहा, वो मूल है ताकि वो आग लगे ही नहीं। जब आग लग गई है तब ये बोलना ठीक नहीं है। तब उसको पहले ठीक करना जरूरी है। ठीक करने का मतलब पहले डॉक्टर को जाके मेडिकल लेके जो भी केमिकल दवाएं ले ली वो लेने के भाई। इतनी सारा रिलीज तो कर ही नहीं पाएगा। पहले तो को ये समझ ही नहीं आ रही कि जनवाणी क्या, तो क्या रिलीज करेगा, तो उल्टा ही से रिलीज करेगा। इसका और पक्ष है, रोग जब आता है तो आर्ध ध्यान बोला है। अब आर्ध ध्यान को आप रिलेट करो केमिकल रसायन से। आर्ध ध्यान में क्या होगा कि मेरे को ये दुख रहा है, वो तो अपना में फिजिकल एलिमेंट के है ही है। अब उस टाइम पे वो हाइपोथैलेमस में उसको उसको जवाब देने के लिए वापस एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट कर रहा है तो और कार्टिसोल रिलीज कर रहा है, जो उसको ठीक करने के बजाय कुछ हार्मोन दूसरे होने चाहिए। हार्मोन तो आ नहीं रहे, दूसरे और गलत हार्मोन आ रहे हैं। तो पहले तो मरा हुआ ही है, तो मरी हुई भैंस को और उंगली कर रहा है वो आदमी। ऐसा हो गया। ये आर्ध ध्यान का मतलब है। आर्ध ध्यान में नहीं जाना चाहिए। भगवान चिल्ला रहे हैं तो समझ में नहीं आता, फिर वो समझ में आया कि तेरे को कार्टिसोल और चाहिए भाई, दले और तेरे को बंद करनी है क्या? करना है ना प्रभु, नहीं करनी बंद है तो फिर समझ जाना भाई, जो इतना समझ में नहीं आ रहा तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ।
इसका साइंटिफिकली अगर अपन सोचे तो इट इज सो साइंटिफिक, इट इज सो रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है संतुलन है। कार्टिसोल ऐसा नहीं है, स्ट्रेस नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, स्ट्रेस चाहिए, बट किस लेवल पे। पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस उसी के नाम है, उसी का भगवान ने मध्यम मार्ग बोला है कि मध्यम मार्ग का मतलब उसी को भगवान के दूसरे रूपांतरण करे। तो दोनों एक ही है, बुद्ध और गौतम एक ही है। बुद्ध गौतम और महावीर एक ही है। महावीर बोल रहे हैं कि इरियापतिक कर्म, इरियापतिक कर्म करना चाहिए, सांप्रदायिक कर्म नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिक कर्म का मतलब यू आर एक्टिवेटिंग, ओवर एक्टिवेटिंग योर एमिगडला, बार बार आप उसको कर देते हैं। और जब दूसरी बात, जब अपन बोलते हैं ना कि मैं क्रोध में, जब क्रोध आता है आदमी को, तब उस टाइम पे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, उस टाइम पे वो कमजोर हो जाती है। जब राजा आ जाता है तो वो बाहर द्वारपाल है, तो द्वारपाल का राजा बीच में आके खड़ा हो गया तो द्वारपाल हट, कुछ नहीं, वो उसको भगा देता है। तो अपन बोलते हैं उस टाइम मति खराब हो गई, विवेक खराब हो गया, वो खराब हो ही जाता है। बोलते हैं अपन भावावेश में आ गया। भावावेश का मतलब एमिगडला ओवरराइड्स योर पीएफसी, दैट्स द साइंस बिहाइंड। नहीं, अगर पीएफसी को, धैर्य का मतलब क्या है, पीएफसी उसको अमिगडला से बात कर रहा है कि रुक जा भाई, मेरे को तो क्या बोल रहा है, समझते नहीं थे। तो पीएफसी से वो रुक रहा है तो सुन रहा है। तो राजा आकर के ऐसा हुआ कि पीएफसी से बात करने में द्वारपाल को पूछ लिया, वॉचमैन को, भाई शू क्या मांगे जो, कि साहब आ नहीं करता है, कोई बीजो है तो बोला कि नहीं करने का है। तो वो फिर रुक जाता है, फिर अमिगडला फिर वैसे रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये पूरी द्वारपाल और राजा का जो एक किस्सा आता है कि जब आप दर्शनावरणी का मतलब है, द्वारपाल ही रोक लिया राजा से मिलने के लिए। वो द्वारपाल कौन है? वो आपका कॉन्शियस माइंड है, मति है, पीएफसी है, प्रीफ्रंट, दीज आर डिफरेंट नेम्स गिवन। और राजा कौन है? राजा आपका आत्मा है, एमिगडला है उस भाषा में। एमिगडला इज वेरी क्लोज टू योर सोल। तो ये साइंटिफिक विश्लेषण है, और साइंटिफिक विश्लेषण अगर समझ में आता है तो वैसे साइंटिफिकली समझ में जिसको आता है, इंजीनियर होना है, नवी युवा पीढ़ी को बताने के लिए जरूरी है। तो ये बिल्कुल आप जरूर बताएं, सबको पहुंचाएं, और बात समझ में आए कि ये नवतत्व जो आपने बोला गाइडिंग मैनुअल क्यों है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यू टॉप स्क्रीनिंग भगवान ने बोला तो भगवान ने बोला तो मैंने बहुत सुना भाई, तू नया बता कुछ। तो वो आप अगर बताएंगे तो उसमें कोई संशोधन है तो आप डॉक्टर साहब जरूर बताइएगा, बिकॉज दैट जो वट एवर आई लर्न इज ऑल बाय, इज नॉट। 100% ट्रू। डीओ ऐसी डोज। अब इसमें जो ई है एंडोर्फिन है, और एंडोर्फिन चाहिए सबको। मतलब यदि अपन बिल्कुल अनंत आनंद की स्थिति चाहिए, तो रेगुलर जो है वहां से, इसको अमृत बोलते हैं। ये हाँ अमृत बरसता हुआ होता है ना, खेचरी मुद्रा जब होती है, हाँ। जो पिट्यूटरी से, वहां से आपके तलवा है खेचरी मुद्रा में, तो वहां से वो टपकता है वो हार्मोन एंडोर्फिन। तो हम्म जब एंडोर्फिन होता है तो भूख खत्म। मतलब वो आदमी, मतलब उसकी उम्र कितनी भी अपने, मतलब अपनी ऐसे कंट्रोल कर लेता है खेचरी मुद्रा वाला आदमी, उसको खाना खाने की जरूरत ही नहीं। हम्म मतलब कहने का इतना सा है, केमिकल्स का इतना बड़ा रोल है कि हम्म डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अब चाहे किसी भी सब्जेक्ट को डॉक्टर डील कर रहा हो, उसको ये चीज समझना, मन समझना, मतलब साइक और मन, इसको हम्म साइकोसोमेटिक बोलते हैं। हम्म ये दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे आत्मा और शरीर है ना, वैसे ही मन हम्म और शरीर है। तो मन यदि बीमार है तो शरीर में आपका उसका लक्षण आएगा ही आएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, लगातार लगातार मन मान लो बीमार है तो कैंसर भी बना सकता है, हम्म डायबिटीज बना सकता है, बीपी बना सकता है। तो ये सारी की सारी कोरिलेट, जैसे आपने बताया धर्म के हिसाब से, तो मेरा थोड़ा सा इनपुट यही है कि इट इज ए केमिकल लोचा। हम्म, केमिकल, ये वही सारे डोज का ही लोचा है सारा। हाँ। ये डोज कम हो गई ज्यादा हो गई तो बस वो डोज का खेल है। तो और उसमें मतलब ये चीज अगर अपने उस हिसाब से अगर समझें, और दूसरा आपने बताया जैसे खेचरी मुद्रा या कोई भी हम्म मुद्राएं हैं, या योगा में अंगवर्धन है, उसका एक महत्व है, लेकिन वो महत्व कितना है, ऊपर ऊपर का है। हम्म मूल है, वो मूल उसका जो सबसे मूल है, मतलब आप देखो 112 विधि बताई शिव पार्वती ने, पर मूल क्या है? मूल एक ही है। मैं आपसे सुनना चाहूंगा मुकेश जी, अगर वो पकड़ में आ गया तो 112 सद गए। वो पकड़ में आ गया तो तुम्हारा होलिस्टिक इंक्लूसिव हो गया। हम्म आ गया तो भाव आवेश के कारण के मूल में हटा दिया। आप अगर मान लो बिजनेस में काम करो तो उसका मूल हटाने का रास्ता क्या है? वो अनेकांत है। अनेकांत का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को भी पैसे चाहिए, मुझे भी चाहिए, वेंडर को भी चाहिए। होलिस्टिकली आप सोचेंगे तो उसको तो चाहिए, हमको चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। हम्म ये मूल कारण है, ये आपका केमिकल रिलीज करेगा। देन यू हैव फियर ऑफ लूजिंग दोज पीपल, गुड पीपल। तो आपको फियर आएगा यार, लड़के अच्छे चले जाएंगे। इस बात का हम्म बिल्कुल वहां है कि आपने वो नहीं सोचा।
तो सबका साथ सबका विकास कोई मतलब नारा नहीं है भाई, ये जीवन धारा है। इसका नाम सम्यक दृष्टि, इसी का नाम होलिस्टिक विजन, इसी का नाम, इसको मूल से हटा दिया, संसारिक रूप से भी जो कार्टिसोल रिलीज होने की सारी संभावना को खत्म कर दिया। तब आदमी होलिस्टिक बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? संपूर्ण दृष्टि आ गई, उसको 360 सोचना आ गया कि वेंडर को भी दो पैसे चाहिए भाई। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंब का मतलब होलिस्टिक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। जैसे मैं हूं, और उतना ही नहीं, अब देखो आप दान सिर्फ जीव प्राणी पर नहीं, अजीव का मतलब आज है, आज अजीव, आप अजीव को मार रहे हैं तो कहीं कोविड पैदा होगा, कहीं कुछ पैदा होगा। आप खानों को खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, तो धरती उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसको पलट लेगी, उसको वापस, वो जो खड्डा मार दिया तो वो तो जुड़ेगा ना वापस, फिर हो पाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच प्राणी फॉर योर स्वार्थ। फॉरगेट प्राणी का क्या होगा, तुम तुम्हारा सोच लो ना भाई, नहीं तो भूकंप में तुम घुस जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे, तुमको उसका पार्ट बनना है क्या? इस बात को स्वार्थ से सोचो, परार्थ को छोड़ दो एक बार के लिए, कि उस जीव का क्या होगा, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया, समझ में आ रहा है क्या? ये बायोडाइवर्सिटी कितनी जरूरी है। भगवान ऐसा साइकिल बना रखी, उसको वो खाएगा, उसको वो खाएगा, उसको वो खाएगा, और खाने की चीजें, मच्छर किसी को खाता होगा बैक्टीरिया को, अब वो बैक्टीरिया नहीं खाएगा तो पैदा हो जाएगा, पैदा होगा, तुमको वैक्सीन निकालना पड़ेगा, कितना वैक्सीन निकालोगे भाई? कितना पानी, और पानी अभी दिन में पानी को खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे पानी को, आप उसको इस तरह से यूज करो ना, सजगता से यूज करो। आप कोयला, इसलिए कोयले की एनर्जी को आप न्यूक्लियर एनर्जी में, या सस्टेनेबल लाइफ कैसे बन सकती है, सोलर एनर्जी है उसको वापरो, उसको करो। तो ये पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस की सब मिति में भूयसु जो भगवान बोल रहे हैं, सब आ गए। सारे मित्र हैं मेरे, क्यों मित्र है? उसके पीछे स्वार्थ है। अगर बिजनेस में बोलूँ, मैं एम्प्लॉय को पैसा दे रहा हूँ कि उसके पीछे मेरा स्वार्थ है कि मैं सस्टेनेबल बिजनेस कर पाऊँ, तो क्या बुराई है इसमें? उसके पीछे स्वार्थ है कि मैं मोदी जी बना रहा हूँ, मैं हर बार सीटें जीतूं, तो क्या क्या तकलीफ है इसमें भाई? सबका भला हो रहा है ना। स्वार्थ का जो अंतिम लेवल पर अगर स्वार्थ है तो क्या स्वार्थ है तो क्या दिक्कत है? और मैं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं का मतलब मैं पढ़ने करूँ ना, मैं मतलब मैं आत्मा बोलो ना भाई, क्या दिक्कत है? मैं से दिक्कत नहीं, तुम्हारी दृष्टि कहाँ से दिक्कत है? भगवान ने दृष्टि को पकड़ा पहले, दर्शन शब्द से पहले शब्द दिया, दर्शन इसका मतलब दृष्टि से ही चालू किया। बहुत अद्भुत है, मतलब मैं तो जितना बार कह रहे हैं, मैं जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको कुछ अलग आपने। मुकेश जी बोले दो लाइन और फिर अपन ध्यान करेंगे। हाँ, बस वो मेपना जो स्वार्थ वाला है वो प्रॉब्लम वाला है, और मेपना आत्मा वाला है तो वो होलिस्टिक हो गया। होलिस्टिक हो गया तो सबका साथ सबका विकास हो गया। हाँ, हम्म, बिल्कुल, ये हम्म, मंत्र है जीने का। हम्म, मंत्र बोले, गुरु मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र यही है। हम्म, और समझ के बोला है भाई किसी ने, बहुत दिमाग लगाया होगा, ऐसे ही कोई शब्द नहीं निकलता है। सबका साथ इज हम्म, नथिंग बट सम्यक दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि, यही तो भगवान का चौथा गुण स्थान वहीं से चालू होता है। हम्म, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा 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 दिखेगा आपको। भगवान में अधूरा शब्द ही नहीं है, पूरा पूरा ही है बस। अधूरा हम्म, मतलब असम्यक, पूरा पूरा मतलब हम्म, सम्यक। उसी का नाम बोला होली, होली का मतलब पवित्र है, होलिस्टिक मतलब वही है जो पूरा पूरा देख पाता है, वही होलिस्टिक है, वही होली है। हॉलीडे मना रहे अपन, होली का मतलब क्या है, इसलिए अर्थ जब तक समझ में नहीं आते हैं, हॉलीडे मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। भाई होली कब बनेगा तू? होली तो हो गया। और खुद की होली कर देता है, जिंदगी भर अनंत काल से होली कर रहा है, इस होली को बंद करना है, उस होली में जाना है। अरिंद परमात्मा को बहुत नमन करना चाहिए, कैसी वाणी छोड़ गए अपने को। अगर नहीं ये बात नहीं समझ में आती तो क्या होता? हाँ, तेरा क्या होता कालिया, तेरा छोड़ो तो अपना क्या होता है वो सोचो। अब अग्गो आय विरायो भुज में कौ सको झावरिन ताणम भगवन ताणम नमो करम न पारमिताव कायम ठाणम। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधे रिलैक्स, हाथ, फिंगर शांत, पीढ़ा शांत। हेलो हेलो।
सर हाँ रेडी तो हो गए, वो ध्यान कर रहे 2 मिनट का है ना। अच्छा हाँ 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 ठीक है बोलना, आ रहे 5 मिनट में है ना। सिर के सिर से पूरा बॉडी रिलैक्स्ड। रिलैक्सिटीज आर बेसिक नेचर। शीतलता, आनंद, शांति, ये हमारा गुणधर्म है, मूल गुणधर्म। दैट्स आवर प्रॉपर्टी। वी बिलोंग देयर। वचन से मौन। वचन में जब अनेकांत नहीं होता है तो सारे कार्टिसोल रिलीज करने की तैयारी हो जाती है। जब भी बोले अनेकांत से बोलो। भाषा समिति का मूल सूत्र यही, कम्युनिकेशन का मूल सूत्र यही। कम्युनिकेशन मीन्स मेक इट कॉमन। मेक इट कॉमन मीन्स उनके जो मन में हमारे मन में एक है। वही एक का नाम ही सोल्यूशन है। होमोजीनियस, होमोजीनियस है। उस एक का नाम ही केवल ज्ञान, उसी का नाम डिसीजन मेकिंग। जब जब भी आदमी एक होता है, खुश होता है, खुश होता है तो एंडोर्फिन रिलीज करता है, ऑक्सीटाइसिन रिलीज करता है। राम रसायन यही है। मन से मौन का मतलब जो आज दिन भर में, कल परसों कहीं क्रोध किया हो, स्वभाव से विवाह में गया हो, शरीर का नुकसान भी किया, आत्मा का नुकसान भी किया। इच्छा में ठामे काउ सगम जो में देवशारो कायो, कायो काय से कुछ काम, वायु वचन से गड़बड़ किया, मानसियो मन से गड़बड़ किया, उसुत्तो सूत्र के विरुद्ध काम किया, है कपो जो विचारने नहीं है, जो भावना नहीं करनी चाहिए, विभाव में किया। भावना, कल्प मतलब भाव। भाव ही कल्प वृक्ष है। जो चाहे वो मिल सकता है। एक करनी जो करने लायक नहीं था। दूजाओ अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, दुष्ट ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को छोड़ के जो दुष्ट ध्यान किया, उसे तो कपवा करने जो दूजाओ कोई चिंता हो, चिंता की हो, टेंशन की, मतलब विवाह में गए हो। कपवा करने जो दूजाओ दो चिंता, ना यारो अनाचार किया, ऐसा हो गया भाव। श्रावक धर्म के विरुद्ध चला, 12 व्रत का खंडन किया, सुइए श्रुत को भूला हो, श्रुत ज्ञान जो भगवान ने दिया उसको भूला हो, समय सामयिक में नहीं रहा हो, स्वभाव में नहीं रहा। सुइए समय तीनम गुत्तिनम, 3 गुप्ती का जितना जरूरत था उससे आगे किया हो, तो कार्टिसोल बढ़ाने का काम किया। तीनम गुत्तिनम चमनम कसायणम, 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ में कहीं गया हो, घमंड किया हो, स्वभाव को भूला हो, प्रमाद किया हो। पंचव्रतों को, सत्य अहिंसा स्थैर्य परिग्रह ब्रह्मचर्य, खंडन किया। तीनम गुणाव्याणम, गुणव्रत, दिशाव्रत, अनर्थ दंड, उपभोग परिभोग, जितना क्वांटिटी किया उससे बढ़ाया हो। सिखाव्याणम,
सामायिक व्रत, औसत व्रत, अतिसिंहा व्रत, देशावकाशी व्रत, 4 शिक्षा व्रतों में, इस तरह से 12 व्रतों में कहीं भी जस जम खंडे में रायन तस्वंती बड़ी कमामी निंदामी गरियाणी पानम भूषण ऐसे ही मैं किया हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पूछ ले करो निष्फल हो। हे अनंत भगवान, ऐसी दृष्टि देने वाले अनंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत उपकार प्रकट करते हुए अगर सांस लें। जिन शासन जिन लोगों प्रति अनंत उपकार प्रकट में अगर सांस लें, कोमलता से स्पर्श करते आंख खोल सकते। नमो अरिहंताणम। हम्म, हम्म, नमो नमो रंताणम। मंगला जी आप भी बोलो। कुछ नहीं। बराबर जो आप बता रहे हो वो एकदम सही है। होली में जीना है अपने को। हाँ, होली में रहना है, होली नहीं करना है, होली होली नहीं करनी है। में रहना है, सही है। भाग्यशाली है हमारी मंगला। मैं भी हूँ भाई साहब। आप जैसे भाई साहब मिले हमको, और क्या चाहिए। सही मंगला, सही बता, तो तेरा दिल गदगद होता होगा सुन के, नहीं? ये आपको भी देखते हैं ना, अब साथ में जुड़ते हुए सब बात करते हुए जो समझ आ रहा है उस तरह से बात दे दो, क्या लगता है कि भाई सामने वाले को भी वो चीज समझ में आ रही है, जो खुद ने समझा वो समझा पा रहे हैं और सामने वाला समझ पा रहा है उस चीज राम को। रसायन दे दिया मेरे गुरुजी ने। सही से। नमो। इधर समुद्र में ही रह रहे हैं। हाँ। हाँ। समुद्र में ही रह रहे हो। हाँ, समुद्र में रहते हुए भी तिलना आना चाहिए ना अपने को। अभी तक क्यों नहीं पहचाना? कितने जीवन गए। सही है। हम्म। ये महिमा है गुरु की। वन से जीवन हो जाता है। हाँ, नमो। हाँ, नंबर